अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इन दिस वीडियो आई एम जस्ट गोइंग टू शेयर विद यू वीडियो 401 का फाइनल टर्म का पेपर। और इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्राम इमरान फाइल्स, और वो सारे ही जो हैं तकरीबन 70% जो है रिपीट हो रहे हैं। कोई 30% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो न्यू होते हैं, या एग्ज़ामिनर ने जो है वो थोड़ा सा उसको ओवर स्टाइल जो है वो करके तो अपडेट किया है। तो देखें जी, इमर्सन मॉडल फर्स्ट क्वेश्चन है। इमर्सन मॉडल और नेशनल लैंग्वेज मॉडल जो है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो इमर्सन मॉडल में वो कहता है कि ये इनिशियल इंस्ट्रक्शन इसमें गिवन होती है नेशनल लैंग्वेज में, और ओरली जो डिस्कशन होती है वो भी दी होती है साथ, और इंस्ट्रक्शन जो है ये परमिट करती है हमें लोकल लैंग्वेज में भी, यानी कि जो भी इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं वो लोकल लैंग्वेज भी उसमें यूज़ की जा सकती है। वाइल ऑन द अदर हैंड नेशनल लैंग्वेज मॉडल में जो है 100 इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं नेशनल लैंग्वेज में, और यहाँ पे हम लोग किसी किस्म की मदर लैंग्वेज जो है ड्यूरिंग द टीचिंग सेशंस या फिर कुछ भी जो है वो हम यूज़ नहीं करेंगे, यानी कि लोकल लैंग्वेज इज़ नॉट अलाउड हेयर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉपुलेशन स्टडीज़ हैं। पॉपुलेशन स्टडीज़ में वो हमें बता रहे हैं एग्जामिनर के ये क्या है बेसिकली, पॉपुलेशन एजुकेशन इज़ नॉट एन अटैम्प्ट टू डेवलप अ न्यू डिसिप्लिन। ऐसा नहीं है कि पॉपुलेशन एजुकेशन में हम कोई नया डिसिप्लिन बनाएंगे, बल्कि ये क्या है, डेमोग्राफी है। फोल्क डेमोग्राफी ग्रुप की फॉर्म में हो सकती है फ्राम द कोर ऑफ नॉलेज नीडेड फॉर द पॉपुलेशन एजुकेशन। जो भी किसी भी पॉपुलेशन क्या इटसेल्फ के ग्रुप ऑफ पीपल हु स्टे एट द सेम टाइम इन द सेम एरिया, किसी सेम टाइम पे किसी सेम जगह पे जो है जो भी लोग रह रहे हैं उनको पॉपुलेशन हम कहते हैं। और पॉपुलेशन जो है बेसिकली वो क्या है कि ये जो भी नॉलेज है हमारे पास, जो भी कोर नॉलेज है, वो ज़रूरत है उस पॉपुलेशन एजुकेशन की, उस एरिया के लोगों की। दे डोंट कवर द होल रेंज ऑफ इश्यूज़ इन वर्ल्ड, और उसमें जो है वो तमाम तरह के इश्यूज़ जो हैं वो कवर अप नहीं हो सकते। उसके बाद कहते हैं फैक्ट्स थ्योरीज एंड कंसेप्ट फ्रॉम बोथ स्पेक्ट्रम ऑफ एकेडमिक डिसिप्लिन्स एंड द प्रोफेशनल फील्ड्स आर नीडेड टू हेल्प द इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटीज फुली अंडरस्टैंड पॉपुलेशन इंस्ट्रक्शन एंड दस इफेक्ट ऑफ पॉपुलेशन फैक्टर्स ऑन द क्वालिटी ऑफ देयर इंडिविजुअल एंड द कलेक्टिव लाइव्स। तो बेसिकली वो कहता है कि इसमें क्या है कि हमारे पास ये एक बोर्ड स्पेक्ट्रम एक बड़े पैमाने पे है कि हम लोग जो हैं इंडिविजुअल जो हैं वो प्रोफेशनल फील्ड्स में हो सकते हैं, लाइक डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, लेक्चरार्स हैं, या कोई भी हैं किसी भी फील्ड के लिहाज से, वो उसमें सोसाइटी की नीड्स को पूरा करने के लिए वो एजुकेशन हासिल करते हैं। और यहाँ पे जो क्वालिटी है इसकी एजुकेशन की, वो अब डिपेंड करती है कि इंडिविजुअली उनकी लाइफ्स कैसी हैं या कलेक्टिवली उनकी लाइफ्स कैसी हैं, उसका कैसा अफेक्ट होगा, वो किस तरह से जाके मार्केट में जाके सर्व करेंगे। द सम ऑफ दिस नॉलेज इज़ रेफर्ड एज द पॉपुलेशन स्टडीज़। तो ये जो तमाम एजुकेशन है इन द फील्ड ऑफ एकेडमिक, प्रोफेशनली और इंडिविजुअली सोसाइटीज़ में, इसको जो हम कलेक्टिवली देखते हैं तो ये हमारे पास पॉपुलेशन स्टडीज़ की टर्म में जो है वो ये चीज़ आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फ्रीडम ऑफ चॉइस फॉर पेरेंट्स। पेरेंट्स के लिए जो है वो चॉइस जो है उसकी फ्रीडम कैसे है? कहता है टू पॉसिबल कंसर्न अराइजेज एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेटर फ्रीडम ऑफ द चॉइस ऑफ पेरेंट्स। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास दो पॉसिबल कंसर्न जो हैं वो कहता है अराइज हो रही हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? पॉसिबिलिटी है कि कुछ चीज़ें सम चूजेस सोशली कल्चरल और पॉलिटिकली जो अनएक्सेप्टेबल्स होती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि वो हम लोग सोशली लाइक इन नॉर्मल कल्चर अगर हम देखें पाकिस्तान में, और स्टिल अभी इट्स वर्किंग रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू में देखा जाए, अगर कुछ फैमिलीज़ जो हैं वो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू रखती हैं और वो शलवार कमीज़ पहनना नॉर्मल समझती हैं, दुपट्टा कैरी करना, और द अदर हैंड जीन्स टॉप्स पहनना या कुछ इस तरह की ड्रेसिंग करना जो वेस्टर्न एरिया से बिलोंग करती हैं, वो अनएथिकल समझा जाता है। तो मोस्टली जो है कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ है, पेरेंट्स की चॉइस है कि वो अपने कल्चर के लिहाज से या पॉलिटिकली या सोशली जो चीज़ें अनएक्सेप्टेबल है वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते। तो कहता है फॉर एग्जाम्पल अ फैमिली में चूज़ द एजुकेटेड चिल्ड्रन इन द मैनर ऑफ इन टोरेंट टू द अदर्स इन द सोसाइटी, और इट में चूज़ एन एजुकेशन दैट इज़ सेग्रीगेटेड फ्राम द अदर ग्रुप्स। अब वही बात आ गई कि रिलीजियस और इनकम के लिहाज से या रेस के लिहाज से कि कोई फैमिली जो है वो अब अपने बच्चे को अपने सोशल स्टेटस के लिहाज से जो है वो उसको एजुकेट करेगी विद देयर उनका कोई भी माइंडसेट होता है। लाइक अगर कोई किसी को हाफ़िज़ कुरान जो है वो बना रहा है तो उसका कोई माइंडसेट अलग से है। लाइक कोई डॉक्टर बना रहा है तो या तो वो खुद भी डॉक्टर होगा या फिर उसको कोई एम्बिशन होगी उसको डॉक्टर बनाने की अपने बच्चे को। तो इस तरह से जो है ये हो सकता है। और अगर हम एलीट क्लास की तरफ चले जाएँ तो वहाँ पे जो है वो और तरह की जो हैं वो उनकी चॉइसेस होंगी।
तो ये सारा यहाँ पे फ्रीडम ऑफ चॉइस है पेरेंट्स के लिए। द अदर कंसर्न जो है यहाँ पे कहता है इवन फॉर दोज हु वैल्यू फ्रीडम ऑफ चॉइस द कॉस्ट ऑफ डिसाइडिंग विच स्कूल टू गो और चेंज टू एंड मे बी हाई। अब यहाँ पे एक फैक्टर ये भी आ जाता है पेरेंट्स के पास चॉइस का कि मोस्टली अब देखें कि हर पेरेंट जो है उसका ये दिल करता है कि वो जो है वो अपने बच्चे को एक अच्छे अदारे में जो है वो एजुकेट करें, बट इफ़ देयर हैव नो बजट, अगर उनके पास बजट नहीं है तो ऑब्वियसली वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट को चूज़ करेंगे या फिर मे बी वो उनको कंप्रोमाइज़ करना पड़ जाए किसी चीज़ पे, ठीक है। तो ये हमारा था फ्रीडम ऑफ चॉइस फॉर पेरेंट्स। उसके बाद आ जाता है व्हाट रोल इन्वायरमेंट फ्रेंडली स्कूल प्ले फॉर द क्लाइमेट चेंज। अब यहाँ पे कहता है कि स्कूल जो है वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली जो है वो किस तरह से है और किस तरह से ये क्लाइमेट चेंज का भी एक ज़रिया है। कहता है विद द व्यू ऑफ प्रमोटिंग अ चाइल्ड फ्रेंडली इन्वायरमेंट इन स्कूल एंड टू इंश्योर चिल्ड्रन राइट टू लर्न देयर ओन मदर टंग। जब हम लोग जो हैं बच्चे को एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे बच्चे को बेसिक राइट्स मिलते हैं कि वो अपनी मदर टंग यूज़ कर लें, जो भी उसकी मादरी ज़बान है, लाइक वी आर बिलोंग फ्रॉम पंजाब, तो हमें पंजाबी आती है तो घर से तो हम पंजाबी बोलना सीखते हैं। सो बेसिकली उसको भी अलो किया जाए स्कूल में। चाइल्ड्स मदर टंग शुड बी एम्प्लॉयड एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। और वो बच्चे समटाइम क्या होता है कि जब उनको कोई गाइडलाइन दी जाती है इन अदर लैंग्वेज लाइक इन उर्दू या इंग्लिश में, तो वो उसको अंडरस्टैंड नहीं करते एज़ कम्पेयर टू जब उनको पंजाबी में समझाया जाता है या वो मदर टंग उनकी जो भी वो ज़बान इस्तेमाल करते हैं उसमें इस्तेमाल किया जाता है, उस लैंग्वेज में उनको इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, हदायत दी जाती हैं, तो वो उसको बेटर अंडरस्टैंड करते हैं। तो ये इस वजह से जो है एक पॉजिटिव जो है वो क्लाइमेट चेंज जो है वो बच्चे के लिए होगा। इसके अलावा भी अगर इन्वायरमेंट इस तरह का हो कि लाइक हम कहें कि इन्वायरमेंट जो है उसको फ्रेंडली दिया है, बच्चे के साथ टीचर्स जो हैं वो उनका पॉजिटिव बिहेवियर है, तो वो भी बच्चा जो है और उनके फ्रेंड्स अच्छे हैं, उनका सोशल सर्कल अच्छा है, तो उनका कम्प्लीटली जो है इन्वायरमेंट चेंज हो जाता है, उनका क्लाइमेट पॉजिटिव इसका इम्पैक्ट आता है। नेक्स्ट हमारे पास करैक्टरिस्टिक्स हैं, हमारे पास बेकेट और हैगर की इनफॉर्मल लर्निंग की करैक्टरिस्टिक्स हैं जी। क्या इनकी खसूसियात हैं? इसमें मुझे सबसे पहले नंबर पे तो एक लाइन लिखी हुई नज़र आ रही है, प्रैक्टिस बेस्ड इनफॉर्मल लर्निंग। तो आगे से उनके चंद पॉइंट्स हैं, कितने हैं जी हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 है राउंड अबाउट। कहते हैं प्रैक्टिस बेस्ड इनफॉर्मल लर्निंग इज़ ऑर्गेनिक होलिस्टिक। जो भी प्रैक्टिस बेस्ड इनफॉर्मल लर्निंग होती है बेसिकली ये क्या है, होलिस्टिक है, एज अ होल पर्सनालिटी वह इसको अफेक्ट करेगी। उसके बाद ये हमारे पास प्रैक्टिस बेस्ड इनफॉर्मल लर्निंग है, कंटेक्चुअल है। अब बेसिकली कंटेक्चुअल का मतलब होता है कि डिपेंड अपॉन द सर्कमस्टांसिस, किस किस्म का माहौल है उसके ऊपर डिपेंड करता है कैसा आइडिया और क्या क्या जो है वो सर्कमस्टांसिस हैं। उसके बाद कहता है प्रैक्टिस बेस्ड इनफॉर्मल लर्निंग जो है ये एक्टिविटी होती है, एक्सपीरियंस बेस्ड होती है, क्योंकि ये प्रैक्टिकली सारा कुछ करना होता है इनफॉर्मल लर्निंग में। उसके बाद हमारे पास आ जाता है फर्दर प्रैक्टिस बेस्ड इनफॉर्मल लर्निंग जो है अराइज होती हैं इन सिचुएशन वेयर लर्निंग इज़ नॉट द मेन एम। और ये उन सिचुएशंस में होती है जिसमें जो है मेन पर्पस जो होता है वो लर्निंग करना नहीं होता बल्कि प्रैक्टिकली कोई स्किल सीखना होता है। देन आ जाता है हमारे पास प्रैक्टिस बेस्ड इनफॉर्मल वर्क प्लेस लर्निंग इज़ एक्टिवेटेड बाय इंडिविजुअल लर्नर्स रैदर दैन बाय द टीचर्स एंड द ट्रेनर्स। सो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि जो भी वर्क स्पेस है लाइक टेक्निकल एजुकेशन की बात कर लें या कुछ इस तरह से, तो वहाँ पे उसको एक्टिवेट कौन करता है, टीचर्स नहीं करते बल्कि स्टूडेंट्स करते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स ने प्रैक्टिकली उसको लर्न करना है। प्रैक्टिस बेस्ड इनफॉर्मल वर्क प्लेस लर्निंग इज़ ऑफ्टन कोलैबोरेटिव और क्योंकि ये मोस्टली जो है ये प्रैक्टिस बेस्ड लर्निंग जो है ये हमारे पास कोलैबोरेटिव होती है, यानी ऑब्वियसली या तो गवर्नमेंट ने कोई अपनी स्कीम दी होगी या फिर प्राइवेट सेक्टर्स जो हैं उसको कोलैबोरेशन करके, और वहाँ पे जो है कोलैबोरेटिव इस सेंस में भी ले सकते हैं हम। सेकेंडली हम इसको ले सकते हैं कि स्टूडेंट्स की तरफ से और ट्रेनर की तरफ से, दोनों की तरफ से कोलैबोरेशन होगी तो फिर उसकी कोई ना कोई आउटपुट निकलेगी।